नमस्कार, स्पाई टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं पीतमपुरा के एपी ब्लॉक में मौजूद हूं और यहां हमारे साथ हमेशा की तरह यहां के आवाम साथ में हैं। जैसा कि हम विभिन्न इलाकों में दिल्ली के जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि किन मुद्दों पर वो उनके सामने जो लीडर्स हैं उनमें वो किन को पसंद करते हैं और किन को वो नापसंद करेंगे। हालांकि रिजल्ट तो 16 मई को आएगा। ये इलाका चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है और यहां से 3 शूरमा मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमएलए भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और आम आदमी पार्टी के आशुतोष गुप्ता एक जर्नलिस्ट हैं, हमारी फ्रेटर्निटी के हैं वो, और कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, यहाँ के सांसद भी हैं। इन तीनों में से वो किनको वोट करेंगे, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो 3 चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं यहां और दिल्ली के और देश के आवाम को, उसमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और दिल्ली के लिए एक और खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल, इन तीनों में वो किनको चुनेंगे। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो कई जगह होर्डिंग्स लगा हुआ था कि ये देश का इलेक्शन है, दिल्ली का नहीं, शेर का इलेक्शन है, बिल्ली का नहीं। तो अब ये शेर कौन है और बिल्ली कौन है? महिला हमारे साथ, सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे, आप जरा खड़ी होंगी। ये जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जाहिर है किसी एक पार्टी विशेष के लोगों ने लगाया है, तो ये शेर कौन है और बिल्ली कौन है? देखिए, ऐसे है कि मेरा नाम चंद्ररेखा विग है, मैं डीपी ब्लॉक से हूँ। यहाँ हमारे सारे ब्लॉक्स के लोग आए हुए हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ जी, आए हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए। उसका रीजन ये है क्योंकि वो देश को, हमें पता है, एक तो हमें स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर चाहिए, देश को आगे ले जाना वाला चाहिए, जो कि ये सारे घोटाले खत्म करे, आतंकवाद भी इससे कम होगा और इससे सब में प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। जो दूसरे दल हैं वो तो एक बांटने की बात कर रहे हैं। आजकल हमने टीवी में सुना है कि जो दूसरे दल हैं, खासकर कांग्रेस, वो क्या बंटवारे की राजनीति कर रही है, मुसलमानों को वो कर रही है। हमें वो नहीं चाहिए, हम उनको भी लेके साथ और सब में भाईचारा बने। मोदी जी का यही है, इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी आए, पहली बात। दूसरा, आपने अभी पूछा है, तो जिसको होता है कि सारे देश को आगे ले जाना, उनको आगे उठाना, वही शेर होता है। और जो होता है कि गद्दी छोड़ के भाग गया और वहां पर जंतर मंतर पे, वो उनके राजघाट पे जाके यूं करके बैठ गया, वो होता है बिल्ली। कल वसंत कुंज के इलाके में थे और मुनीरका के इलाके में, ग्रेटर कैलाश में भी हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां लोग कह रहे थे कि नहीं, सीक्रेट बैलेट है, हम किसको वोट करेंगे ये हम आपको बताएंगे नहीं। आपने बड़ी दिलेरी से कहा कि नरेंद्र मोदी को हम चुनेंगे। बिल्कुल, क्यों? हमारे में है कि हमने कंट्री को ऊपर उठाना है, देश के लिए प्राइम मिनिस्टर चाहिए। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हमारे आने से फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, आर्थिक नीतियां क्या होंगी, रोजगार मिलेगा, देश में बिजली है, पानी है, दूसरी सारी बातें। तो हमें वो वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमें 10 साल वाला गूंगा नहीं चाहिए। 4 हमारे पास 4 हमारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोगों से राय पूछ रहे हैं। प्राइस राइज, करप्शन, विमेन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, और लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल। इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट इशू आपको लगता है जिस पर वोटिंग होनी? देखिए, ऐसे है, ये सारे जो इश्यूज हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक अकेला इशू कहीं नहीं होता। कंट्री की सिक्योरिटी होगी तो वुमेन की भी होगी, और वुमेन की सिक्योरिटी होगी तो कंट्री की भी होगी। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है ना। प्राइस राइज होगा तो पब्लिक भी खुश रहेगी और पब्लिक का जीवन भी सुखी हो जाएगा, और इसलिए वो भी, और अगर जीवन सुखी होगा तो वुमन भी सुखी रहेंगी, तो इसलिए वुमन की भी होगी सिक्योरिटी। और फिर एक ये है कि जब वो आएंगे तो ये नहीं है कि आप एक महिला हैं तो पहले विमेन सिक्योरिटी या पहले नेशनल सिक्योरिटी? मैं वुमेन सिक्योरिटी है, पर वुमेन सिक्योरिटी मेरा पहला है। पर वुमेन सिक्योरिटी से जो है नेशन अगर स्ट्रांग होगा तो वुमेन सिक्योरिटी अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नेशन सिक्योर होगा, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर सिक्योर होगा। मोदी जी के समर्थक, इसलिए नेशन फर्स्ट के फिलॉसफी को आप अडॉप्ट किए। दोनों करती है वुमेन की भी। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम एसके शारदा है जी। आप करते क्या है? मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ। हाँ, जेपी ब्लॉक से आया हूँ, जेपी ब्लॉक के आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू इस इलेक्शन में दिल्ली के लिए लोकल इश्यूज हैं या राष्ट्रीय इश्यूज? देखो, लोकल इश्यूज तो लोकल इश्यूज, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव है। हाँ, ये हम तो लोकल और नेशनल दोनों इशू क्या कोलाइड करेगा? तो हम रेजिडेंट्स को यही कहते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज है वो इनसे बात करिए। लोकल इश्यूज हमारे कॉर्पोरेशन है, दूसरी है, हम कर लेते हैं उनसे, वो इतनी नहीं है। इस इलेक्शन में हम नेशनल इंपॉर्टेंस की जो बात है, गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, अपने करप्शन है, ये जो मेन चीजें जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, इन चीजों को कंट्रोल करके नेशनल इंपॉर्टेंस देके हम उस इश्यू को सोच के वोट करेंगे। ये जो 3 चेहरे मैंने आपके सामने
बताए हैं, उसमें एक तो घोषित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और 2 अघोषित हैं। हाँ। अभी तक पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया है कि हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा है, लेकिन जाहिर है वो एक पार्टी के बड़े चेहरा है। इस तीनों में से किसको आप पसंद करेंगे प्रधानमंत्री के? हम देखिए मोदी को पसंद करेंगे। मोदी का आपने मैनिफेस्टो भी देखा है। हाँ। उसमें ये सारी चीजें हमें सब रेजिडेंट्स को अपील करती हैं। हम कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं मोदी प्रधानमंत्री बने हमारा। बिना लाग लपेट के एकदम साफ साफ बोल गए ये कि मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। सर, किसको आप चुनना चाहेंगे और क्या इशू है आपके लिहाज से? दिल्ली का इशू महत्वपूर्ण है। अभी अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन तक शासन किया और एक आंदोलन हुआ, 2.5 साल तक आंदोलन चला देश में, और उसके बाद एक नई पार्टी बनी। आप अरविंद केजरीवाल को समझेंगे कि उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक ही अचीवमेंट रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो अवेयरनेस लाए हैं वो उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन वो 49 दिन के बाद जो सरकार छोड़ के चले गए, भाग गए यहाँ से, तो वो मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि भाग रहे हैं, हम कहाँ भागे हैं? दिल्ली में ही है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अपना सरकार छोड़ के तो भाग गए, वो काम छोड़ के तो भाग गए। वो काम जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे और वो और फिर कहते मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार छोड़ के अब मोदी अगेंस्ट खड़े हो गए जाके, तो मतलब उनका कुछ दीन मान हमको पता नहीं लगता क्या करना चाहते हैं वो। तो वो इसलिए अरविंद केजरीवाल में हमें ट्रस्ट जो है, वी हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन हिम। तो अभी तो हमें एक ही पार्टी नजर आती है, वो है भारतीय जनता पार्टी, और हम चाहते हैं कि देश ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? ज्यादातर लोग खाली बीजेपी नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। हाँ जी, सारे मोदी वाले हैं। मोदी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एसडी ब्लॉक का मैं अलग ब्लॉक से प्रेसिडेंट हूँ, अलग ब्लॉक से आया हूँ मैं। आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो उसमें ऐसा है कि हम सब ये व्यूज जो है पूरे हमारे आरडब्ल्यू के व्यूज हैं, क्योंकि हमने देखा है अभी पीछे एमएलए का इलेक्शन हुआ तो हमारे इलाके से बंदा कुमारी जीती है, लेकिन काम तो एक, बल्कि सब काम बंद हो गए हमारे। अभी कोई काम होता ही नहीं है। पहले तो काम होते थे, बीजेपी का एमएलए था, रिक्वेस्ट करते थे, आते थे। अभी बंदा कुमारी तो कुछ करती ही नहीं है, कुछ आती नहीं, उनको बोलते हैं तो वो अपना भाग ही गए, छोड़ के भाग गए। अभी आरडब्ल्यू के लोग कहाँ जाएं? लेकिन मतलब यही अगर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो देश छोड़ के भी भाग जाएंगे, देशवासी कहाँ जाएंगे फिर? भगोड़ा साबित हुआ है। तो जो जिम्मेवारी, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते क्योंकि उनकी इतनी सीटें नहीं होंगी। वो क्या करेंगे? वो कांग्रेस का साथ देंगे जैसे दिल्ली में दिया है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, तो दिल्ली में भी तो यही किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही है कि मैं इनकी छाती पे मूंग दलता रहूंगा। लेकिन तो वो मूंग दलने के लिए आए हैं, ना कि शासन करने के लिए आए हैं। वो दंगा फसाद करने के लिए आए हैं, झगड़ा करने के लिए आए हैं और पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। वो मोदी को रोकने के लिए आए हैं, क्योंकि मोदी आगे रफ्तार में जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सरकार मेरी मर्जी से बने, मैं इसमें 50 सीटें ले लूं, उससे मेरी मर्जी से गवर्नमेंट चले। लेकिन देश बट हम मोदी के लिए चाहते हैं 300 सीट से ऊपर आए। देश में करप्शन और बेईमानी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, इसका श्रेय आप उनको नहीं देना चाहेंगे? मैं देना चाह रहा था। इलेक्शन जब तक वो चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद जब वो भागे हैं, उसके बाद कोई श्रेय इसलिए नहीं दूंगा। वो शीला को भूल गए, वो राजीव गांधी, इसको सोनिया गांधी को भूल गए, और सबको, वाड्रा को भूल गए और मोदी के पीछे लग गए। मोदी का रथ रोको। केवल उनको एक मोदी दिखाई दे रहा है। अब सोनिया क्यों नहीं दिखाई दे रही उनको? करप्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा है, करप्शन से भी बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिकता, और मोदी सांप्रदायिकता के प्रतीक हैं, इसलिए वो मोदी के खिलाफ मैदान में कूदे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में उनकी चलने नहीं दी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दी। देखो जी, ऐसा है, सांप्रदायिकता जो है इसको सबसे बड़ा बढ़ावा दिया आज तक इस देश में कांग्रेस ने। बुखारी के पास हाथ जोड़ के सोनिया गांधी जाती है, सांप्रदायिक नरेंद्र मोदी को बताती है। जो गुजरात में दंगे हुए वो दर्दनाक है, बुरे हुए, लेकिन उसका सारा दोष मोदी को नहीं दिया जा सकता। उससे पहले हिंदुस्तान में कई दंगे हुए, उसके बाद भी कई हुए गुजरात में, लेकिन उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ। ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और गोधरा में जो हिंदू मारे गए उसका दर्द आज तक कभी कांग्रेस ने नहीं जताया। जो उससे पहले सिख मारे गए 1984 में दिल्ली के दंगों में, उसका भी दुख कभी नहीं कांग्रेस ने जताया। अरविंद केजरीवाल को पिछली बार तो आपने वोट दिया होगा? नहीं, मैंने खैर उस वक्त नहीं दिया था इनको वोट। नहीं, मैंने नहीं दिया वोट। मैंने नहीं दिया था, लेकिन आपने दिया था सर? मैंने दिया, आपने दिया था वोट। लेकिन एक उम्मीद की लहर जो थोड़ी बहुत किसी की और की आंखों में हमने देखी, हमें तो नहीं थी उस वक्त भी, हमें लग रहा था ये आदमी झूठ ही बोल रहा है, लेकिन जो उम्मीद की लहर दूसरों की आंख में देखी, आज उसकी आंख में भी हमें धोखा दिखता है।
कि केजरीवाल धोखा देके भाग गया, दिल्ली बीच में छोड़ के भाग गया, ये चीज सामने आई है जी। क्या ये सही है कि अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद की किरण बनकर के आए थे भारत में और थोड़ा सा वो किरण धूमिल होता हुआ प्रतीत हो रहा है? नहीं, अरविंद केजरीवाल कभी भी उम्मीद की किरण नहीं थे। उन्होंने एक मुद्दा जो पब्लिक के बीच में था उसको भुनाया अपना नाम कमाने के लिए, खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए। उन्होंने ना पब्लिक के लिए कभी सोचा, ना कुछ किया, ना वो देश के लिए आए थे, ना वो देश के लिए अब करेंगे। उनकी प्रायोरिटी वो खुद हैं। ये तो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके इंटेंशन में खोट है? नहीं, आपने अरविंद केजरीवाल के इंटेंशन में कोई खोट? बारे में बताता हूँ आपको। आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं, पहला आपने कहा है कि क्या एजेंडे के बेस के ऊपर हम लोगों को चुनेंगे। राइट। आप देखेंगे कि केजरीवाल ने जब यहाँ पे दिल्ली का मैनिफेस्टो बनाया था, हर एक ब्लॉक, हर एक जगह का अलग अलग मैनिफेस्टो बना के उसमें लगाया था। और तो अभी आपकी पार्टी यहाँ से तो तीनों पार्टियों ने अलग अलग मैनिफेस्टो बनाया है। हाँ, अलग अलग मैनिफेस्टो उसने अलग अलग एरिया का बनाया था। वहाँ की भावनाओं को उसने एक्सप्लॉइट किया था, एनकैश किया था। दूसरा मुद्दा था, आपने बताया कि क्या आदमी, अगर पर्सन को देख के हम वोट दें कि वो बहुत अच्छा आदमी है, तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि आपका हाईकमांड से जो ऑर्डर आता है ना, चाहे समझदार हो चाहे नालायक हो, वो व्हिप के अगेंस्ट उसी को वोट देता है। तो इसलिए आप ना तो पर्सन को देखिए, ना ही आप लोकल समस्या को देखिए, नेशनल समस्या को देखिएगा। और नेशनल समस्या में जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता है उसी को वोट दीजिएगा। और वो मोदी ही आते हैं। क्यों? मोदी, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो तो सिंपल ये कह रहा है, 300 फूल दो, कमल के दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी चाहिए आपको? कहां से आजादी? क्या आजादी? कौन सी आजादी? आजादी आपको चाहिए बेरोजगारी से। 300 कमल दे दो आप कह रहे हैं ना? हाँ, खून नहीं मांग रहे हैं। नहीं मांग रहे, एक बटन तो दबाना है। 300 कमल दे दीजिए, मैं तुम्हें आजादी। और आजादी काहे की? सुन लीजिए, आज आजादी की डेफिनेशन बदल गई है। पहले आजादी की डेफिनेशन सिर्फ पॉलिटिकल होती थी, अंग्रेजों के थ्रू, अंग्रेजों से बचाव के लिए। आज आजादी की डेफिनेशन है मेरी पढ़ाई, नौकरी के लिए, आज है भ्रष्टाचार के लिए, आज है काले धन को वापस लाने के लिए। आज पूरा सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो आजादी चाहिए, और वो सिर्फ मोदी दिला सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे आपके ब्रेक के बाद। आप प्लीज फ्रैक्चर्ड मैंडेट मत दीजिएगा, इससे देश का नुकसान होगा, दिल्ली का भी नुकसान इसी फ्रैक्चर्ड मैंडेट से हुआ है। प्लीज मेक अप योर माइंड एंड गिव ए क्लियर मैंडेट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे। कपिल सिब्बल साहब जो कह रहे हैं कि हम लगातार चांदनी चौक के लिए काम करते रहे हैं, और शीला दीक्षित 15 साल में, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली चमक रहा है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता की नजर में शीला दीक्षित और कपिल सिब्बल के काम की कसौटी पर वो किस तरह से कस रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। एस्पायर में मूवमेंट ऑनलाइन अभी जारी है। ब्रेक के बाद मूवमेंट ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। हम पीतमपुरा में मौजूद हैं और लोग बड़े जोश के साथ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कल जो 10 तारीख को मतदान होना है, महिलाओं से हम कम बात कर पाए हैं। जो 4 मैंने मुद्दे बताए थे उसमें विमेन सिक्योरिटी था, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। वो कह रही थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा। दिल्ली में, जरा खड़ी हो जाएंगी आप? हाँ, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। दिल्ली में शीला दीक्षित जी कह रही हैं कि हमने मेट्रो बनाया, हमने सड़कें बनाई इतनी चौड़ी, और एयर कंडीशन बसें दिया, 24 आवर हम बिजली दे रहे हैं, बहुत काम किया हमने। उसके आधार पर कांग्रेस को चुनना चाहिए। आप कांग्रेस को नहीं चुनना चाहिए, मोदी को, केजरीवाल, कोई भी आए हमारे लिए, हमारे भाई, लेकिन हम सबको एक नजर से देखना चाहिए, सबको एक जैसे, ऐसे बढ़िया अच्छा काम करे, हम सबके लिए अच्छा काम करे जो भी आए। तो शीला जी ने बढ़िया काम किया कि नहीं? उनकी पार्टी ने बिल्कुल बढ़िया नहीं करा। उसने गंद खाना मचा दिया दिल्ली के अंदर, इतना गंद मचा दिया जो कि बस में नहीं आता। भाई भाई हम आपस में लड़ाई करवा दी, अत्याचार करवा दिया, सब कुछ दुश्मनाई बना दी। कहाँ उन्होंने भाई भाई में लड़ाई, सब लड़ाई करवा दिया, भाई बना दिया। कांग्रेस के कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। कुछ नहीं किया। हाँ? कुछ नहीं किया इसने, हम मोदी को जानना चाहते हैं बस। नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, कपिल सिब्बल और आशुतोष में किसे वोट करेंगे आप? मोदी को। मोदी को वोट करेंगे। तो आपके लिए हर्षवर्धन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? जनाब खड़े होंगे आप सर, किनको वोट करेंगे कल
नहीं, हम तो बीजेपी को करेंगे। लगता है गलत जगह तो नहीं आ गए हम? सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं सही? यहाँ लोग सारे समझदार और पढ़े लिखे हैं। अच्छा, उनको क्या सर, खड़े हो जाइए सर। सोचते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। उम्र हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कितना उम्र हो गया होगा सर? मेरी हो गई 87। 87 से भी ऊपर है थोड़ी। 87 वसंत तो आपने देख ही लिए। देख लिया, 88 चल। ये वसंत चला गया, हालांकि अब होली भी खत्म हो गया ना। बिल्कुल। अगली बार जब होली आएगी तो किसका राज होगा? देखिए, अगली बार अभी तो बीजेपी का होगा। बीजेपी का होगा? क्यों होगा बीजेपी? वैसे आप भी बहुत बढ़िया, लेकिन अभी ये जरा छोटी पार्टी है, जरा थोड़ा टाइम लेगी जरा। आम आदमी पार्टी बढ़िया पार्टी है। हाँ। छोटी पार्टी है, लेकिन सबसे ईमानदार अगर ऑनेस्ट कोई है इस वक्त तो आम पार्टी के है। हाँ, आम सोच उनका सब कुछ है। हाँ, लेकिन वो बेचारे अभी नए आए हैं, तो अभी टाइम लगेगा उनको थोड़ा सा। तो इतने में क्या उनसे गलती हो गई? वो बाद दूसरा नंबर बीजेपी। क्या उनको दिल्ली में सरकार नहीं बनाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को? नहीं, जो हालात थे उसमें ठीक ही किया उन्होंने जो किया। लेकिन सबसे सच्चा और सबसे ईमानदार पार्टी आपको बिल्कुल आम आदमी पार्टी दिख रही है। बेशक बीजेपी को हम वोट दें इस साल, लेकिन ईमानदारी में जहाँ तक है वो आप पार्टी के वही हैं इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी भी बेईमान पार्टी है। नहीं, बेईमान तो नहीं, लेकिन उसके मुकाबले में, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर पार्टीज, हाँ, उनके मुकाबले में थोड़े बेईमान है। थोड़ी बेईमान है, थोड़ा बेईमान। अब कैसे समझ, मैं ये ईमानदार थोड़ा कम कह दें। आपके हिसाब से हम क्या कहें कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले जितनी भी पार्टीज हैं, हम जितनी भी पार्टीज हैं उसमें हम आपके शब्दों को उसके ऊपर बीजेपी और दो तीन तरीके से परिभाषित करते हैं आपके शब्दों को। आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी को पहले तुलना कर लें, बीजेपी कम ईमानदार है या बीजेपी ज्यादा ईमानदार है कांग्रेस से ज्यादा ईमानदार है, आम आदमी पार्टी से कम ईमानदार है? हाँ, आम आदमी से बीच में है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा ईमानदार है और आम आदमी पार्टी से कम ईमानदार है। आप किसे वोट करेंगे? मैं तो बीजेपी को वोट करूंगा। इसका कारण ये है कि जो केजरीवाल है उसने हमको ना काफी मैजिक दिखाया है। आया, जनता से पूछा रामलीला ग्राउंड में कि मैं सरकार बना लूं, जनता ने कहा बना लो। कांग्रेस के साथ से बना लो। जब भागने लगा तो हमसे क्यों नहीं पूछा? हमसे क्यों नहीं पूछा? हमको पूछता है कि मैं अब भागने लगा हूँ, भाग जाऊं? अरविंद जी, ये है दिल्ली की ताकत। लोग पूछ रहे हैं आपसे कि जब आप भाग रहे थे, मतलब जब आप इस्तीफा दे रहे थे, तो आप इनसे पूछ लेते जनता जनार्दन से। हाँ, ना? हम ये कहते हैं, हमसे पूछते, हम उनको अल्टरनेटिव बताते कि आपके लिए और भी रास्ते हैं, आप भागो मत। अगर वो रहते तो शायद हमारा कोई कल्याण हो जाता, लेकिन वो भाग ही गए। अब वो चीफ मिनिस्टर की जो ताकत थी उनमें नहीं रही। अब चीफ मिनिस्टर की ताकत नहीं रही उनमें, और अब वो क्या कर सकते हैं? अब वो कहते हैं कि मैं आसमान का तारा तोड़ लाऊं। अभी तो वो बच्चे थे, नर्सरी में पढ़ते थे, अब कहते हैं मैं पीएचडी हो जाऊं। पीएचडी कैसे हो सकते हैं? अरविंद जी, आपको तजुर्बा इन बुजुर्गों से लेना चाहिए था। राजनीति में आप कच्चे थे तो आप इनसे सलाह ले लेते। ये आपसे कह रहे हैं कि हमसे पूछते आप कि हमें करना क्या चाहिए। हाँ। तो फिर आप इनको बता देते। हाँ, जो बिल्कुल बताते हैं। तो आप किन्हें वोट करेंगे? हम बीजेपी को वोट करेंगे। हमारी पार्टी को नहीं वोट करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है एट प्रेजेंट वो बीजेपी है। हम शेर चाहते हैं, बिल्ली नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल ने बहुत गलती कर दी। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने गलती कर दी। गलती नहीं की, एक्चुअली वाज इन हेस्ट, एक्चुअली ही कुडंट डिसाइड प्रॉपर्ली। अच्छा, ही कुडंट डिसाइड, ओके, बिकॉज़ ही न्यू टू द गवर्नमेंट वर्किंग, तो ही कुडंट सी द बजट, अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। ही गोज ऑन मेकिंग प्रॉमिसेस विदाउट सीइंग द रिकॉर्ड। तो वो सीख लेते ना, वो सीख लेते ना, वो सीखते किसी से। He should have waited actually. हाँ, I have been in government. You have been in government. Yes, okay. Comptroller Auditor General of India. Okay. I'm from there. Okay. So I know it requires some time. और वो उनको अनुभव नहीं था और वो सीखना भी नहीं चाह रहे थे। When you make a promise, you see your pocket.
कि how much money I have got, whether I can distribute it or not. And suppose I am on the road, I don't know anything, and I make so many promises. So are you of this view that Arvind Kejriwal always believes in gimmick? Yes, exactly. He was not practical at all. Oh, so he is to some extent politically immature. Yes, I was in the government for about 40 years. We were the custodian of the expenditure of the government of India. We know how one should go. When I am out of the government, I can make so many promises without seeing the records, without seeing the practicability, whether I can. And when I take the chair, so I should at least assure people. Arvind is demanding that the people should give me one chance more, so that I can get more experience. Keeping in view his past experience, we should not, because he belied the hopes of the people. Okay. First, free electricity. What do you mean? Then he put so many conditions. 200 units, 400 units, this meter and all that. Right. All these things were actually he disbelieved the people. Okay. उन्होंने विश्वास खो दिया, उनका ये कहना है कि जनता का भरोसा उन्होंने खो दिया अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल ठीक बात है, जनता का भरोसा। और वो अनुभवी नहीं थे। एक सत्ता को चलाने का अनुभव उनके पास नहीं था, वो साफ दिख रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे इन्होंने अभी बताया वो नर्सरी में थे, लेकिन ही जंप टू द पीएचडी और कहते हैं कि मैं ऊपर से सितारे तोड़ के ले आऊं मैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर वो कहते हैं कि हमें बीजेपी और कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं की बिल पास करने के लिए, भाई देखो ये संघर्ष है, तो संघर्ष करते हैं इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सपोर्ट दूसरे से मांगते हो, दूसरे आपको प्लेट में डाल देंगे, ये लो भाई लो। अगर ऐसी चीज है तो फिर ये पॉलिटिक्स किस बात की है, किस चीज की आप लीडरशिप करने के लिए आए हैं? यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट। वांटेड परमिशन फॉर 2 and 2 4 होते हैं ना, 2 and 2 5 की परमिशन चाहिए। When the bill was illegal, when the I got your point exactly. 2 और 2 5 आप लेकिन युवा हैं, हम इसलिए आपकी तरफ देख रहे थे। आप वोटर हो गए हो भैया? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुए हो? 18 नहीं हुआ है? अच्छा, कितना हुआ है उम्र? 15। अच्छा, ये जो नेता को सबको आप देख रहे हो ना, सभी नेताओं को, इसमें से कौन सा नेता आपको लगता है कि ये देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? हालांकि आप वोट नहीं दे पाओगे। फिर भी नरेंद्र मोदी मुझे लगता है इस वक्त देश को अच्छे से संभाल पाएंगे। नरेंद्र मोदी जैसी हालत है देश की वही संभाल सके। देश की कैसी हालत है? करप्शन है और क्या है? बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से। किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं अभी 10th में आया हूँ। 10th में आए हो, वाह। अगर आपको देश की इतनी नब्ज मालूम है तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी आपको लगता है कि देश की हालत को ठीक कर देगा? हाँ जी। ठीक है। अरविंद जी, आपके लिए संदेश है। आप कहते थे कि युवा बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो शायद हमको नहीं मानते हैं, लेकिन युवाओं में हमारी बड़ी पैठ है। क्या ये बात सच है कि युवा, हालांकि दिल्ली में तो मिडिल क्लास बहुत तेजी से उनके तरफ गया था, सब लोग अभी अरविंद केजरीवाल पर चर्चा कर रहे थे। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना काम किया 15 साल में, उसको इस तरह से नकार देना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या ये ठीक है? हम अपने एरिया की बताते हैं कि कपिल सिब्बल जी जब से बने यहाँ पे एक बार भी यहाँ पे नहीं आए। वो उनको जाकर ये भी बताया गया कि भाई आप हमारे इधर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में एक बार कभी आके देखो, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मैं फॉरेन पॉलिसी में बिलीव करता हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं नहीं करूँगा। तो हमने उनका वोट इसलिए फॉरेन पॉलिसी सुधारनी थी, तो फिर वो उनसे बात करते हमारे पास किस लिए आए वो? तो अब तो फॉरेन पॉलिसी कोई और बनाएगा सर। अब इनका कहना है कि फॉरेन पॉलिसी के लिए हम हैं। कपिल सिब्बल जी इनको बोल रहे थे कि हम तो फॉरेन पॉलिसी के लिए हैं, मतलब हम पार्लियामेंट पॉलिसीज बनाती है और पार्लियामेंट में हम पॉलिसी, हम ये खरंजे और सड़कें बनाने का काम मेरा नहीं है। सिब्बल साहब कह रहे थे। देखो जी, ऐसी बात नहीं है। ये जो भी नेता, जैसे कपिल सिब्बल जी रहे 5 साल, तो जो भी उस जगह पे आएगा वो अकेला काम तो करेगा नहीं। सीधा जी कहते हैं मैंने मेट्रो चलाई, मेट्रो में आकर उन्होंने पहिए तो नहीं फिट किए। पहिए तो मेट्रो वो जो बनाने वाली थी पॉलिसी, जो उनके IAS है वो बनाते हैं। पूरा ऑफिस होता है पॉलिसी बनाने के लिए। वो पॉलिसी उनकी 5 साल पहले बनती है और पॉलिसी 5 साल बाद नेता को तो श्रेय देना चाहिए ना। क्रेडिट मस्ट गो टू लीडर ना। वहाँ पे कोई भी होगा वो लेगा। अच्छा, अगर ये जो आज आप देख रहे हो कि हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? आ जाइए, इधर आ जाइए, दोनों साथ बात करना। आप ये कह रहे थे कि शायद मैं कहते हैं मैं फॉरेन पॉलिसी बनाता हूँ। हाँ, चलो ठीक है, फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर नहीं बनेगी। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी तो बनाई ना। एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। ये पेरेंट्स सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे पूछेगा, सब परेशान है। स्कूलों में टीचर्स परेशान है, स्कूलों में डोनेशन देते नहीं बहुत ज्यादा। नहीं, सिस्टम जो है बिल्कुल इतना खराब कर दिया जिससे हरने कोई, यानी फर्स्ट क्लास से लेके
जो फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन आता है वो 12th क्लास का एग्जाम है। बच्चे हर क्लास में पास हो रहे हैं। टीचर्स कंपल्सरली उनको पास करना पड़ता है, किसी बच्चे को डिटेन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को डिटेन कर लिया तो उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो ये जो आप ये कह रहे थे कि मैं गलत जगह नहीं आया या मैं सारे आपको लगाओ कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सारे नरेंद्र मोदी के समर्थन में। ये देखिए, ये सच्चाई है क्या? आपके पड़ोस में या किसी भी आपसे किसी फ्रेंडशिप भी होगी, हाँ, तो आपकी एक दिन में फ्रेंडशिप नहीं होगी, आपको उसमें कुछ दिन लग जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी और डॉक्टर हर्षवर्धन की जो आज रेपुटेशन बनी हुई है, ये उनका पिछला इतिहास है जो उन्होंने पीछे काम किए हुए हैं। पीछे उनके काम में कोई खराबी नहीं थी, इसलिए आज उनकी जनता पूरी उनके साथ है, साथ में है। ये रिकॉर्ड है, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का 3 बार का रिकॉर्ड, और डॉक्टर हर्षवर्धन की भी तारीफ कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड से दोस्ती बनी है, ये एक दिन की दोस्ती नहीं है। तब जाकर के जनता का भरोसा है, जो एक स्वर में तकरीबन हर आदमी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। आपको लगता है कि यही एक बात रही है कि उनके अच्छे काम की वजह से? फिलहाल जो सब चल रहा है, इसमें कोई भी पर्सनालिटी ऐसी नहीं दिख रही कि जिस पर हम भरोसा कर सकें। तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी शायद जो गुजरात में कर चुके हैं वो शायद पूरे इसमें कर सकें, देश में कर सकेंगे, देश में कर सकेंगे। इसलिए उन पर थोड़ा भरोसा हो रहा है बस। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस जो भी कुछ है, अब तक क्या हमने राजीव गांधी पे भरोसा नहीं किया था? क्या हमने इंदिरा गांधी पे नहीं किया था? खूब अच्छा किया भरोसा, उन्होंने काम भी किए। लेकिन अब जो हालात हो गए इस समय, उस समय हमें नरेंद्र मोदी पे ही भरोसा हो रहा है थोड़ा। तो वो कह रहे हैं कि 300 कमल मांग रहे हैं मोदी जी, तो आप नहीं, देंगे 300 ऐसा कुछ नहीं है। वो जब हम भाषण देते हैं तो कोई ना कोई तो बात ऐसी निकल जाती है जिसको पकड़ लेते हैं लोग। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 300 कमल का मतलब है कि 300 सीट दीजिए। भाई वो यही कह रहे हैं कि कमल का मतलब यही हुआ और 300 सीट दीजिए मुझे। केजरीवाल की तरह जो हमने पार्टी, जो आधी अधूरी पार्टी बनी थी, वो वैसी ना बने, एक प्रॉपर पावर में आके बने, तभी तो काम करेगा बंदा। ठीक है। क्या 300 कमल की मांग जो है नरेंद्र मोदी की, वो जायज है? और लोगों को उनके ऊपर भरोसा हो रहा है? भरोसा हो रहा है। भरोसा हो रहा है। तो राहुल गांधी पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? जो उन्होंने पीछे काम किया उन्हीं की अब तो उनको तो अभी जिम्मेदारी मिली नहीं, उनको भी तो भरोसा कीजिए। पार्टी तो वही है ना, नहीं, वो नारा दे रहे हैं हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, तो इस पर आपको यकीन नहीं है? नहीं, उन पे ऐसी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल को भी नहीं देंगे आप? नहीं जी, नहीं देंगे। लास्ट टाइम मैंने केजरीवाल को दिया था। लास्ट टाइम केजरीवाल को वोट दिया था, पर अब नहीं देना, अब मोदी जी को देंगे। लास्ट टाइम आपने केजरीवाल जी को दिया था? हाँ जी। अब लेकिन आप नहीं देना? नहीं देंगे। आपने लास्ट टाइम किनको वोट दिया था? लास्ट टाइम मैं दिया था बीजेपी को। इस बार किसको देंगे? इस बार अभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं, हाँ। जैसे मतलब जैसे मतलब गुजरात में हम सुन रहे हैं, हाँ। वहाँ उन्होंने इतनी तरक्की की, इतना भ्रष्टाचार खत्म किया। लास्ट टाइम का मेरा मतलब है कि पार्लियामेंट का चुनाव नहीं, विधानसभा में किसके वोट दिया था आपने? विधानसभा मैंने दिया था बीजेपी को दिया था। तो उससे तो अब तक बहुत माहौल, बीजेपी के ज्यादातर लोग तो समर्थन में ही है, तो आप जाहिर है बीजेपी को वोट देंगे। जैसे मतलब मेरा व्यूज है, जो हम देखते हैं सुनते हैं गुजरात के विषय में, हाँ। उन्होंने जो अच्छे काम किए, इतना वहाँ के भ्रष्टाचार मिटाया, महंगाई खत्म की, लोगों के इतने गरीबों के लिए इतना कुछ किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। तो हम सोचते हैं यदि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो हम पूरे भारत के लिए करेंगे। तो वुमेन की भी सुरक्षा, सिक्योरिटी भी उनके एजेंडे में, बिल्कुल, बट नेचुरली हो जरूर। मोदी जी के आने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जो लोग इसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये मीडिया के द्वारा बनाई गई हवा है नरेंद्र मोदी के समर्थन में, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे और नेता कहते हैं, अरविंद जी भी कह रहे हैं आजकल, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग पूरे दिल्ली में, तकरीबन हर इलाके में हम जा चुके हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो गुजरात नहीं गए हैं। एक दो लोग ऐसे मिलते हैं हमारे कार्यक्रम के दौरान जो कहते हैं कि हम गुजरात गए, हमने गुजरात को देखा है, बड़ा ही सुंदर है गुजरात, लेकिन ज्यादातर लोग गुजरात नहीं गए हैं। वो कहते हैं कि हमने जो सुना है, देखा है, उसके आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे और अरविंद केजरीवाल की बात में थोड़ा दम हो कि मीडिया इस बात को फैला रही है कि गुजरात में बहुत काम हुआ है। आप गुजरात गई हैं? हाँ जी, गई थी। गई थी? हाँ जी। कब गई थी? 93 में। 93 में गई थी? हाँ जी। तो उस वक्त तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही नहीं थी? नहीं, उस वक्त तो नहीं थी। तो उस वक्त कैसा था गुजरात? हम थोड़े देर के लिए एज ए टूरिस्ट गए थे, अच्छा लगा था गुजरात। उस वक्त भी अच्छा लगा था गुजरात? अच्छा लगा था गुजरात। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये संकेत है जनाब। 1993 में आप गई थी, आप तो 2001 में आए थे सत्ता में, हम आ रहे हैं, एक आध दो लोग बच गए हैं, आप बचे हुए हैं। हाँ जी। किनको वोट करेंगे आप? बीजेपी को। आप वोटर है?
मैं 17 की हूँ। हाँ, तो आप तो वोटिंग राइट नहीं है। लेकिन जरा खड़ी हो जाएंगे आप? आपके लिहाज से किनको वोट करना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को। वक्त बताना ठीक नहीं है, क्योंकि आप सीधा सीधी कह रही हैं मंदिर, लेकिन क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या आइडिया है नरेंद्र मोदी साहब 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल का हुआ अभी 2.5 साल भी नहीं हुए, वो कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब का इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, हम उसको वोट क्यों दें? मैं केजरीवाल को वोट क्यों दूं? जब मैं वोट देनी चाहूंगी, मैं ऐसे क्या रीजन था मैं केजरीवाल को वोट दूं? चलिए, 1 साल की वजह से अब एक वोट चला गया मोदी जी का। अगर आप 18 की होती तो वोट मिल जाता उनको। अगले साल का ही वोट कट गया। सर, किनको वोट करेंगे आप और क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे आपको लग रहे हैं? हमारे को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक शेर जैसे आदमी की जरूरत है, ना कि बिल्ली की। आप देखो पाकिस्तान हमारे अभी ये होर्डिंग लगा हुआ है कि शेर का इलेक्शन जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट के वहाँ फुटबॉल खेलते हैं, तो हमारा प्रधानमंत्री बिल्ली की तरह चुप बैठा रहता है। तो हमें शेर जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि बिल्ली। ना कि बिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त की बेहद कमी थी, हम बहुत कम लोगों से बात कर पाए क्योंकि हमें दूसरे इलाके में अभी जाना है। अब बोलना चाहेंगे आप? हाँ, बोल ही दो। हाँ सर, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश के 4-5 जवानों को पाकिस्तान के खिलाड़ियों, जब क्रिकेट हुआ था, सर काट के लेके गए थे, और कांग्रेस वालों ने, शीला दीक्षित ने, मनमोहन ने मिलकर हमारे देश के लोगों के लिए ये कहा कि शांति बनाए रखेंगे और इन लोगों से समझौता करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। पाकिस्तान अगर हमारा एक जवान मारता है तो हम उसके 5 जवान मारेंगे। बोल ही दीजिए सर। मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप चलते चलते कुछ बोल दीजिए, वक्त बहुत कम है। ऐसे है कि मैं 2 साल पहले गुजरात होके आई हूँ। हमारे रिश्तेदार जो हैं वो उसमें एटॉमिक पावर में काम करते हैं। वो दिल्ली का, वो बॉम्बे का सबर्ब है, तो वो बॉम्बे भी उतर सकते थे राजधानी से और पहले भी उतर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले उतरना गुजरात में उतरना, और वहां से, क्योंकि रात के 12 बजे 1 बजे वुमन की इतनी सेफ्टी है, रात को 12 बजे भी वुमन जो अकेली जा सकती है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हम वहां से हमारी गाड़ी गई और हमें पता चल रहा था गुजरात है। जैसे ही महाराष्ट्र आया, सड़कें उबड़ खाबड़ शुरू हो गई। जब तक गुजरात था यूं स्मूथ सड़कें, कोई वहां पर डर नहीं, कोई खतरा नहीं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। चलिए नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको 60 महीने मिल जाते हैं और 300 कमल, तो चुनौती बहुत जबरदस्त है। आप आइए, बोल दीजिए बहुत 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 एकदम सेकंड में। जहाँ तक ये आतंकवाद वाला का सवाल है, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे सैनिकों के सिर काट के वो फुटबॉल की तरह खेलते हैं। हाँ। देखिए, गुजरात के अंदर 10 साल हो गए, दंगे नहीं हुए हैं। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जब मोदी बन जाएंगे तो दंगा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और चाइना वाला जो विदेशी ताकतें हैं, उनकी सिटी पिटी गुल हो जाएगी। खत्म। चलिए, लेकिन महिलाएं आपसे अपेक्षा कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी की, जब आपको 300 कमल मिल जाए तो कम से कम गुजरात की हालत देश भर में हो और देश की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ज्यादातर लोग आप में शेर की तस्वीर देख रहे हैं। अब देखना यह है दिल्ली की जनता कल शेर बिल्ली, किसको बिल्ली समझती है, किसको शेर समझती है, ये तो मतदाता के ऊपर निर्भर करता है। कल शाम तक वोटिंग होगी और बड़े सोच समझ करके ये फैसला लेंगे। एपी ब्लॉक पीतमपुरा से एस्पायर के लिए आशुतोष पाठक।